आज फिर हम मुरादेंगे पार्क पर हैं। देख पा रहे मेरे पीछे कि कुछ जो हर साल उनका कार्य है, लोगों को, आने जाने वाले लोगों को प्यास बुझाना, और बड़ी श्रद्धा से आज यही कुछ लोगों ने फिर प्याव पर काम किया है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि शायद यदि पानी पिलाते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो मालूम करते हैं कि पुण्य और पाप क्या है। सर, सबसे पहले तो आप अपना भारत में आपको स्वागत करते हैं अपना भारत न्यूज चैनल पर। सबसे पहले धन्यवाद आपको। आप अपना परिचय दें सर। सर, मेरा नाम विजेंद्र सिंह गौतम, रिटायर्ड सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया से हूँ, सोने का रहने वाला हूँ। जी मैनेजर साहब, जैसे कि आज आपने पानी का जो इंतजाम किया है, तो इसके पीछे का जो आपका पर्पज है, क्या क्या पर्पज है सर? ये आज हमारी मम्मी का 14वां पुण्य तिथि है, स्वर्गवासी श्रीमती रामकली देवी सौंदा निवासी। तो उनकी स्मृति में आज हम ये जल दान कर रहे हैं, जल मतलब सेवा कर रहे हैं, जल की सेवा पब्लिक को। लोग कहते हैं कि यदि जलपान कराते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, तो इसको बड़ा पुण्य मिलता है स्वर्ग में जाके। इस बात पे कितना विश्वास करते हैं आप? देखिए जी, स्वर्ग तो हमने देखा नहीं है और ना किसी से हमने सुना है। हाँ, इतना जरूर है कि कोई पुण्य काम करता है तो उसका फल इसी जन्म में मिलता है, किसी ना किसी रूप में उसका फल जरूर मिलता है। लोगों को किस तरीके की मतलब मदद करनी चाहिए? जैसे कि आप भी मदद कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कार्य है। ये पाप और पुण्य तो एक अलग बात है। मैं कहता हूँ कि जीते जी यदि व्यक्ति को हम किसी लाभ दिला सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यदि जीते जी व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं और ऐसी तपती धूप में हम कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, तो उसके पीछे इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, जैसा गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें हर आदमी को, हर प्राणी को पानी की बहुत ही आवश्यकता है। और गर्मी के मौसम में जल का दान करना, जल पिलाना एक बहुत ही पुण्य का काम है। वैसे तो देखिए, श्रेष्ठ काम है। वैसे तो अन्न का भी दान किया जाता है, गरीबों को कपड़े का भी दान किया जाता है, लेकिन जल का जो दान है वो ऐसा है, इसका मिसयूज ना किया जाए, पब्लिक को पिलाया जाए, वो बहुत ही पुण्य काम है। मैंने सुनने में आया कि दो ऐसे कार्य है जो बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। एक जल यानी कि पानी का पिलाना, और एक शिक्षा का देना। हाँ, शिक्षा तो सबसे बड़ा एक दान है जी। शिक्षा तो बाबा साहब ने कहा था कि ये तो एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों से आप कैसी कल्पना करते हैं कि इस तरीके से लोगों का व्यवहार होना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि हर एक प्राणी में सेवा भाव होना चाहिए, समता होनी चाहिए। सबको जो है आप किसी ना किसी रूप में सेवा दान करना चाहिए, चाहे अन्न के रूप में हो, जल के रूप में हो, कपड़े के रूप में हो, भोजन के रूप में, कैसे भी। मैं देख पा रहा हूँ कि हजारों साल से जो व्यवस्था थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे जो दिग्गज लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो ऐसी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो मुझे लगता है छुआछूत तो अब मेरे ख्याल से रही नहीं है। छुआछूत तो अब नहीं है, इतना छुआछूत नहीं है, क्योंकि हम भी 37 साल की सर्विस की है। हमने जहाँ भी गए हैं, कई स्टेट में मैंने नौकरी की है, लेकिन हमें तो कहीं छुआछूत का देखने को नहीं मिला है। हमने तो देखा है, सब में समानता देखी है जहाँ भी देखी है। मेरे देखने में दो बातें आई हैं, यदि आप मेरी बात से एग्री करते हैं। दो बातें ये हैं कि छुआछूत नहीं है। अब ऊंच नीच ये है कि अमीरी और गरीबी, यदि गरीब आदमी है तो उससे भेदभाव कर रहा है, यदि अमीर आदमी है तो उससे भेदभाव नहीं। जी हाँ, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। अब अमीरी और गरीबी का ही रहा है, जाति पात का कुछ नहीं है। अब अमीरी और गरीबी का झगड़ा है बस। हाँ, यानी कि एक आदमी क्वालिफाई होना चाहिए और पैसे जेब में पैसे होने। हाँ जी, हाँ जी, जेब में पैसे। मुझे लगता है कि शायद आपके साथ में आपकी जो पत्नी है वो भी आई हुई है। हाँ जी, मेरी पत्नी श्रीमती राजकुमारी आई हुई है, राजकुमारी गौतम। वो बहुत ही सिंपल औरत है, लेकिन इनके मन में पहले से ही सेवा भाव बहुत रहा है, और ये हर साल कुछ ना कुछ करती रहती है। चलो बात करते हैं जी। आपका क्या नाम हुआ? राजकुमारी गौतम जी। तो आज आप अपने हस्बैंड के साथ में ये सेवा कर रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वो कैसा लग रहा है? किस स्मृति में, किसकी यादगार में आप ऐसा कर रहे हैं?
बस सासू माँ की सेवा। सासू माँ की तरफ से। तो सासू माँ को आप ऐसे समझते हैं कि वो स्वर्ग में जाएंगी या आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं? मैं अपनी सासू माँ को चाहती हूँ कि स्वर्ग में रहे। अच्छा, स्वर्ग होता है? गौतम जी तक बोल रहे हैं कि यार स्वर्ग होता नहीं है। होता है कहीं, स्वर्ग होता है, आप गए हैं? यही है, यही स्वर्ग है। अच्छा, यही स्वर्ग है। आपने कहा कि हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन वो तो चली गई हैं, फिर व्यवस्था किसके लिए कर रहे हैं? कर रहे हैं। मेरी बात गलत लगी है। मैं कह रहा हूँ कि वो तो चली गई है, फिर व्यवस्था किसके लिए कर रहे हैं? उन्हीं के लिए कर रहे हैं बस। उनको कुछ धन पुण्य मिले, अच्छे से रहे, खुश रहे जहाँ भी हो। ये तो आपके लिए हो रहा है। आप दान कर रहे हैं तो ये आपके लिए हो रहा है। हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं सब चीज़। चलो, इनके साथ में एक युवा साथी हैं हमारे, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? भास्कर। भास्कर जी, आज ये आपने जो कार्य कर रहे हैं, जो आप परिवार के साथ मिले हैं, तो किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं? ये हमारी नानी जी की आज बरसी है, उसमें उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं। और ऐसे गर्मी के समय में जलपान कराना, पानी पिलाना बड़े पुण्य का काम जो है, अपने दिल को तसल्ली पहुंचाने वाली जो है ये कार्य है। जिस काम से खुद को खुशी हो और पब्लिक के हित में हो, उसको करने में बड़ा आनंद आता है, वो करना चाहिए सभी को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात कही कि जिस कार्य को करने में जो पब्लिक से जुड़ा हो, जो आम आदमी से जुड़ा हो, तो उससे बेहतर बात क्या हो सकती है। बहुत बढ़िया बात आपने की। और भी चलते हैं हमारे साथ में बबली भाई भी काफी सेवा करते हैं, प्रतिदिन आते हैं और अपना सेवा देते हैं। बबली भाई, क्या कहेंगे आज गौतम जी का जो मम्मी की जो पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्य कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देता हूं कि आज ये हमारा भीम शीतल प्याऊ का जो आज 25वां दिन है। अच्छा, 25वां दिन हुआ। 25वां दिन हमारा है। लगातार हमारी पूरी टीम, सभी साथी हमारे लगातार यहाँ जन सेवा में लगे हुए हैं। और उसी क्रम में आज बड़े भाई हमारे विजेंद्र गौतम जी, जो सोंदा के रहने वाले हैं, अपने परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी जी के साथ, अपनी मम्मी जी की पुण्यतिथि आज यहाँ लोगों की सेवा करके के रूप में इसको निभाकर बना रहे हैं। तो मैं चाहूंगा चैनल के माध्यम से जो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, वो भी अपने परिवार के साथ हर पल खुशी का जो है यहाँ बाबा साहब के पार्क में आकर हर्षपूर्ण मनाए। उसके लिए एक मैसेज जाएगा, समाज जुड़ेगा, सब लोग इकट्ठा होंगे और हमारी एकता ही हमारी ताकत का परिचय है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सोंदे वाले कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम, ऐसा चमत्कार करते रहते हैं सर। मतलब मैं वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ क्षेत्र में एक ऐसा गांव है सोंदा, जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। उसी के ये एक पिलर हैं, पिलर माने जाते हैं। आज भी सेवा करने के बाद में भी आज भी इनका कार्य है वो एजुकेशन को बढ़ाना। और आज जो है यहाँ पानी का जो है अपना अनुदान दे करके, अपनी सेवा दे करके लोगों को भली भांति परिचित कर रहे हैं कि मतलब इस तरीके का कार्यक्रम होता रहना चाहिए। हमारे बीच में बाबूजी आज क्या कहेंगे आपके मित्र जो हैं, जो गौतम जी ये कार्यक्रम कर रहे हैं? मैं सर, आज जो है 25वां दिन है हमारा शीतल जल प्याऊ का। आज जो है विजेंद्र गौतम जी, जो मेरे खास मित्र हैं, अपनी माता जी की स्मृति में शरबत पिला रहे हैं, शरबत की सेवा कर रहे हैं। साथ में इनकी मैडम भी है। और परसों इन्होंने आदेश दिया था कि भाई मैं और जगह अपनी मम्मी के पक्ष के लिए खाना वाना खिलाता था, लेकिन इस बार मैं शीतल जल प्याऊ पे शरबत का कार्यक्रम करूंगा। और इनकी तरफ से एक कार्यक्रम है, इनके साथ सहयोग कर रहे हैं राजवीर सिंह ठेकेदार इसाली वाले। सर, जैसा कि आप आज पहली बार आए हैं और अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं, तो इस पूरी टीम, ये जो पूरी टीम ये 40 से 50 दिन तक कार्य करती रहती है दिन में, तो इस पूरी टीम के लिए क्या कहें? सर, ये हमारी टीम बहुत पुरानी टीम है। और जो हमारी ये मुरादनगर ब्लॉक की सोसाइटी है, डॉक्टर अंबेडकर प्रचार प्रसार समिति है हमारी है, इसमें ये सभी हमारे साथी बहुत ही अच्छे वर्कर हैं, सभी सेवा भाव से साथ में रहते हैं। मैं इन सबको आज भी इन्होंने बहुत सहयोग दिया है, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। भीमराव अंबेडकर विकास एवं समाज कल्याण समिति है और डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति है, उसकी तरफ से एक कार्यक्रम चल रहा है। विजेंद्र जी संस्था का नाम भूल गए। कोई बात नहीं, सौंदे की संस्था का नाम ले दिया इन्होंने।
नहीं कोई सहयोग नहीं रहता यहाँ। नहीं, उन्होंने शिक्षा के लिए बोला है, शिक्षा प्रचार प्रसार संस्थान, हाँ शिक्षा के लिए बोला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप ऐसे ही लगे रहिए, बने रहिए और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इनका जो कार्य, जो पुण्य कार्य है वो कैसा लगा आपको, इसको देख करके बताइए, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आप तो मेरे साथी, आपके चैनल को जानते ही हैं, भली बात है। आप भाई हमारे सब विस्तार है। आप उसका फोन आया, आपसे बात करो। ये हमारे सभी सहयोगी ये मेरी बात यहाँ से अगर 3 बजे चलेंगे तो 4 बजे आते रहते हैं, पूरा कुछ जमा करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आगे पीछे काम कर रहे हैं। ये हमारे ऑफिस को प्रभारी है, बस फोटोग्राफी का नाराज हो जाओ। ये बड़े पुराने जिम्मेदार ये तेजपाल सबसे पहले पीएसपी का सबसे पहले आदमी है चुनाव लड़े थे एमएलए का। हमारे सोने के बराबर में सिखाना राजवीर जी आ जाओ, एक मिनट। राजवीर जी ने आज के कार्यक्रम में इनका भी पूरा सहयोग है, विजेंद्र की तरह, मतलब विजेंद्र की सेवा कर रहे हैं। राजवीर जी अपने फोटो को लेकर आए हैं और सेवा कर रहे हैं। कविता अप्रैल में हमारे यहाँ 10,000 10,000 पत्थर लगी है और छूट भंडारा रहता 13 में भी 14 में 14 में तो हम आए थे। रेलवे रोड पर लगा रहे थे। अच्छा बिना कहला रहे हम तो उधर होता, आपको बुलाना पड़ता था क्या? बिना कहला रहे हो तुम। प्रधान जी क्या ठाए फिर रहे हो प्रधान जी? गाड़ी आए हैं मास्टर जी, गाड़ी की तरफ देख लो, गाड़ी की तरफ देख लो, नई गाड़ी लाए प्रधान जी। हाँ जी, हाँ देखो तो किधर को। अच्छा ये गाड़ी है, अभी तो ली ना हमने। यूनानी तुम्हारी बर्फी और प्रधान जी रुपा की न लाए। रुपा की फेल है, रुपा की में तो कमीशन थोड़ी हो रही है भैया, रोहतास में कमीशन है, उसमें इनमें कमीशन नहीं है। प्रधान जी मिठाई बांटने आए हैं हमारे बिट्टू प्रधान जी। लो गाड़ी अब वो आप लो ना। अच्छा हेलो भैया, आ जाओ पार्क आ जाओ। थोड़ा पानी पी।
ब्रिज बिहार की आज पूरी टीम पानी पिलाने के यहाँ पर पहुँची है मुरादनगर अम्बेडकर पार्क पर, आप देख पा रहे हैं। और डॉक्टर साहब के साथ में हमारे भाई नरेंद्र कुमार जी बाबूजी आज सेवा दे रहे हैं अपनी, यहाँ पर देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया।